अगला सवाल है कि एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल है, नवंबर 2021 से हाइट की दवाई दे रहे हैं, मेडोटाइनम 1000, पिकेरियाफॉस, फेरमफॉस, सिलेशिया, सूजा और ये जो ब्राइटा काप और फिल्केरिया फ्लोर। क्या ये ही देती रहूं या पोटेंसी में कुछ तब्दीली करनी है? नहीं, पोटेंसी में कोई, तो आप नवंबर से दे रही है, 6 महीने हो गए, कितना कद बढ़ा उसका ये बताएं। 5 फुट। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जिस दिन आपने दवाई शुरू करनी है, बच्चे का कद माप लें और हर 3 महीने के बाद मापती रहें। मेरे आका, मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि 6 महीने से 1 साल तक दवाई खानी चाहिए कद के लिए। और ऐसे बच्चे को हमेशा किसी चीज़ से पकड़ के अपना क्या कहते हैं उसको, झूलना भी चाहिए, लटकना भी चाहिए और उसको खेल कूद में मसरूफ़ करना चाहिए। तो उसको साथ ये दवाएं दें। तो अल्लाह ताला के फजल से मैंने बेशुमार बच्चों के 1-1 फुट कद बढ़ते देखे। नाम बता सकता हूँ, ड्रेस बता सकता हूँ, बच्चे दिखा सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ इन्हीं दवाओं के साथ। लेकिन किसी ने 6 महीने खाई, किसी ने साल खाई, किसी ने 1.5 साल खाई, किसी ने 2 साल खाई। हर बच्चे का अपना एक तरीका। और ऐसे बच्चों को जिनके कद बढ़ने के लिए माएँ जिनको दवाएं दे रही हैं ये होम्योपैथी, उनको साथ रोजाना तिल, वाइट तिल का 1 चमचा रोजाना खिलाया करें। अब ये ना सोचें कि ओए तिल गर्म होंदे ने, बच्चे ਨੂੰ गर्मी ना हो जाए, बच्चे ਨੂੰ ये ना हो जाए, बच्चे ਨੂੰ वो ना हो जाए। ऐसा मत सोचें। जो मैं दवाई बता रहा हूँ, मैं दवाई बता रहा हूँ आपको। आपने ये दवाई देनी है ऐसे बच्चों को जो कद के लिए, या ऐसे बच्चे जिनके पेशाब लीक हो जाते हो रात को सोए हुए, बहुत मफीद है। बच्चे हो या बच्चियां हो, 1 चम्मच तिल का रोजाना ऐसे बच्चों